So we have doctor with us. Can we welcome him with two hands? Yes, the happy doctor is here with us. तो वो हॉस्पिटल में बैठ के ही हमसे मिल रहे हैं. Do you know he practices Raj Yoga from more than 20 years. 20 years से मेडिटेशन करते हैं और वो डबल डॉक्टर है. एक तो ट्रीटमेंट भी करते हैं, बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं और माइंड को हील करते हैं. अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, वैल्यूज को शेयर करके, और उनको हील कैसे करते हैं अपनी स्माइल से और अच्छी अच्छी विजडम दे करके. तो इसलिए आप सब रेडी हो? इफ यू आर रेडी जस्ट शो मी योर थंब. यस, यू ऑल आर रेडी. ओके, वेरी गुड. सो वी हैव 173 चिल्ड्रन विद अस. तो रूप सिंह भाई, ओवर टू यू. तो डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत गुड इवनिंग, ओम शांति, नमस्कार। फूड से मूड बन जाता है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि फूड अच्छा मूड बना देता है। अच्छा फूड नहीं हो तो मूड खराब हो जाता है। जब बहुत देर तक पढ़ लेते हैं तो कुछ खाने का मन करता है। तो कुछ लोग जो बार बार खाते हैं उसको कहते हैं मंचिंग। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या फूड से मूड बनता है और क्या मूड से माइंड का संबंध है। क्या सच में कोई ऐसा खाना आप जानना चाहेंगे कि अभी खाया और तुरंत के क्वेश्चंस को आप मॉडरेट करते रहें। लेक्चर तो बोरिंग हो जाएगा बच्चों के लिए। ये सत्य है कि हमारे खाने से हमारा माइंड बनता है। आपकी तरह जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मैं ये सोचता था कि आज जो रोटी खाई है ये कितने दिनों में खून बना देगी। तो हम बात कर रहे थे, बच्चों से पूछ भी रहे थे बच्चे की याददाश्त कौन से भोजन से बढ़े और भोजन कितने दिनों में खून बन जाता है और भोजन से कितने दिनों में हमारी हड्डियां बन जाती हैं। प्यारे बच्चों, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पीने में जैसे विज्ञापन में दिखाया जाता है ना, रात को दूध पिया और सुबह लंबे हो गए, ऐसा नहीं होता है। विज्ञापनों की दुनिया अलग दुनिया है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं वो पेट में जाके 3-4 घंटे में पचता है। उसके बाद उसको 4 घंटे एब्जॉर्प्शन में लगते हैं। इट गोज इनटू द ब्लड। लेकिन उससे ब्लड बनने में मिनिमम 1 वीक से 2 वीक लग जाते हैं। यानी इट इज ए प्रोसेस कि जो आज खाना खाया है उससे लगभग 14 दिन में या 20 डेज में जाके ब्लड बनता है। और मांसपेशियां और हड्डी बनने में तो 3 महीने और 6 महीने लगते हैं। लेकिन जो लोग नहीं खा पाते, जो लोग कुपोषण का खाना खाते हैं, जो लोग बहुत तीक्ष्ण जलता हुआ ज्यादा तेल मिर्ची वाला खाना खाते हैं, निश्चित रूप से उनको एसिडिटी जैसे रोग होते हैं और मिर्चियां पेट में ऐसे करती हैं। तो किसी बच्ची ने पूछा कि ऐसा कौन सा खाना है जिससे दिमाग रहे तरल और सरल, याददाश्त रहे एकदम बहुत अच्छी। उस खाने को कहते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन ऐसा होता है जो रसीला हो, जैसे खीर। हम्म? ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा फैट और चिकनाई हो, क्योंकि दिमाग को चलाता है चिकनाई। ऐसा हो जो दिल को प्यारा लगे, जैसे सीरियल्स, ग्रेन, पल्सेस और यहां तक कि बीन्स भी। तो जैसा खाना, जैसा भोजन, वैसा दिमाग। तो जो बच्चे खाते हैं वेजिटेरियन, नेचुरल, ताजा फल और हरी हरी सब्जियां, मौसम के अनुसार वाली सब्जियां, उनका दिमाग रहता है एकदम तरोताजा।
छोटे बच्चों को कम से कम 2 गिलास दूध पीना चाहिए, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को। और दही के लिए कहते हैं कि पेट के लिए अगर सबसे सही है तो उसका नाम दही है। 1 कटोरी दही रोज खाएंगे तो पेट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जाएंगे और पेट रहेगा एकदम बहुत बेहतर। पेट को खराब करने वाले भोजन को कहते हैं राजसिक भोजन, जो बहुत कड़वा होता है, जो बहुत तीखा होता है, जो बहुत गर्म होता है, जिसमें ढेर सारा नमक, चीनी और घी, तेल होता है। राजसिक भोजन को आज मॉडर्न फास्ट फूड भी कह सकते हैं, स्ट्रीट फूड भी कह सकते हैं। और ये जिनका नाम है ना, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब है बिना प्रोटीन का नाश्ता। जिन बच्चों ने पूछा है कि हमारे ब्रेन को, माइंड को ताकतवर बनाना है, तो ब्रेन इज बेसिकली प्रोटीन। सो ब्रेन को बढ़ाने वाले बेसिक प्रोटीन होते हैं दूध में, दही में, मक्खन में, व्हाइट बटर कहते हैं उसमें, दालों में, हरी सब्जियों में। तो माताएं बहुत अच्छा करती हैं जब एक थाली में, एक टिफिन में 5-6 रंग के भोजन के आइटम होते हैं। 2 चटनी है, एक अचार है, एक पराठा है, एक सब्जी है, थोड़ा से अंकुरित अनाज भी है। ऐसा कौन सा भोजन है जो खाना ही नहीं चाहिए या जो बहुत खराब होता है? उसको कहते हैं तामसिक भोजन। नॉन वेजिटेरियन फूड, स्ट्रीट फूड, गंदे हाथों से बनाया हुआ फूड, गली में खड़े हुए कचौड़ी, समोसे, और वो जो पानी पतासे वाले होते हैं ना, ऐसे करते रहेंगे फिर पतासा बनाएंगे, वो नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं खाना चाहिए, एक ही प्लेट में मिलके कई लोगों को नहीं खाना चाहिए, मौसम और ऋतु के खिलाफ वो नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी चल रहा है जनवरी का मास, तो अब आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम में रसगुल्ला तो मिला के बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम और गुलाब जामुन खाते हैं बहुत सारे भाई बहन। तो फिर क्या खाना चाहिए? हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत के वासी हैं तो भारत जैसा खाना खाना चाहिए। तो भारत में सर्दियों के महीने को कहते हैं पौष का महीना, यानी जनवरी, और दिसंबर के महीने में पौष कहते हैं। तो एक नाम सुना है, पौष बड़ा, यानी ये बड़ा अच्छा मौसम है। गरम गरम हलवा, गरम गरम पराठे, पकौड़ियाँ, और ऊपर से अगर व्हाइट बटर भी रख लें तो दिमाग को सीधा पहुंचती है खुराक। दिमाग का सबसे ज्यादा दही होता है, दिमाग का सबसे ज्यादा बिगड़ा काम बनता है जो लोग बार बार चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, मैगी, पिज्जा, पास्ता खाते हैं उनका। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये 3 मिनट की मैगी 3 मिनट में बन तो जाती है, लेकिन याददाश्त को स्थिर रहने में दिक्कत करती है। भोजन ऐसा खाइए जिसमें बहुत ज्यादा मिर्ची, SOS डाइट बोलते हैं हम इसको। एस मानी सॉल्ट, ओ मानी ऑयल, और एस मानी शुगर। जिस भोजन में SOS कम होगा वो भोजन दिमाग में याददाश्त को बहुत बढ़ाएगा। तो नमक 1 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति के लिए। उन परिवारों पे तो नमक का और भी ज्यादा कम कर देते हैं जिनके परिवार में ब्लड प्रेशर की, मोटापे की, कैंसर की हिस्ट्री हो। ये आदतें आप छोटे बचपन से ही डालेंगे ना तो आप बन जाएंगे हेल्थ के एम्बेसडर। ये जो ऑयल होता है, उस ऑयल में देसी गाय का घी या 2 चम्मच घी तो दिमाग को खुराक का काम करता है, लेकिन जिसको कहते हैं ट्रांस फैट, डब्बा बंद जो घी आता है जिसमें पकौड़ियां तलते हैं बार बार, एक ही तेल को कई कई बार उबाला जाता है, उसको कहते हैं ट्रांस फैट। और वो हमारे लीवर का डब्बा गोल कर देता है, इसलिए ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए। सबसे ज्यादा दिमाग के लिए बेरीज बहुत अच्छा काम करती हैं, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो लीची हो, चाहे वो ब्लूबेरीज हो, चाहे वो रेड बेरीज हो, चाहे व्हाइट बेरीज हो। दिमाग के लिए मक्खन, घी, बेरीज बहुत काम करते हैं। आजकल पौष का महीना चल रहा है, अगर आप दूध पीते हो 1 गिलास, और दूध भी वैसा 1 मीटर लंबा,
अपनी मम्मी को बोलना कि दूध में 2 बादाम, 4 अखरोट, कुछ द्राक्षा ये डाल के कूट के और दूध को बहुत देर तक ऊपर नीचे किया जाए। ऐसा करने से वो फीजी ड्रिंक जैसा हो जाता है, यानी उसमें थोड़ी सी गैस मिल जाती है, थोड़े ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं, और ये बुद्धि को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। पंजाब की एक कहावत है, जो पिए दूध उसकी बढ़े बुद्ध, यानी आप दूध पियोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, जो पिए दूध उसकी बढ़े बुद्ध। पूरी नींद लेना भी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। क्या किटकैट से दिमाग भी कटता है क्या? ये जितनी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, फीजी ड्रिंक्स होती हैं, इनका नाम एनर्जी ड्रिंक हो सकता है। जैसे बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स में 60% से ज्यादा मीठा होता है, तो तेज मीठा कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। ये एक साथ तो एनर्जी देता है, लेकिन नहीं मिले तो फिर दिमाग को सुस्ती कर देता है। तो ऐसी अननेचुरल एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बाजार में बिकने वाली कोई भी ड्रिंक्स हमारे दिमाग को नहीं बढ़ाती है। इसके बजाय दूध, दही, मक्खन, पनीर ये हमारे दिमाग को बढ़ाता है। हमारे यहाँ महीने के अनुसार का भोजन है। जैसे जनवरी के महीने में बहुत अच्छा घी तेल खाने अलाउ है। इसके बाद में माघ का महीना आएगा, मानी फरवरी मार्च, उसमें घी और खिचड़ी खाना बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्यवर्धक रहता है। उसके बाद होली का महीना आएगा, तो होली पे रंग वगैरह डल जाते हैं ना, तो सुबह सुबह नहाना बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। तो अभी चूंकि ये 3 महीने आगे आने वाले हैं, तो इन्हीं का आप ध्यान रखें। तो क्या नहीं करना चाहिए? माघ के महीने में मीठा मिश्री नहीं खाना चाहिए, धनिया नहीं खाना चाहिए। दिस इज ए सीजनल प्रिकॉशन। आजकल छोटी छोटी खांसी, जुकाम, नाक बहना, आंखें लाल होना, कभी कभी निमोनिया हो जाना, ये छोटे बच्चों को बड़ा खतरा है। तो आपने सुना होगा तुलसी का पानी, तुलसी की चाय, लेमन ग्रास टी, ढेर सारा पानी पीना, पूरी नींद लेना, पूरे कपड़े पहन के बाहर निकालना, ये आपको रखेगा सुरक्षित, निमोनिया के वायरस से भी, जुकाम के वायरस से भी। और आपने बहुत खबरें सुनी होंगी आजकल, एक चाइना से ताजा ताजा वायरस की खबरें आ रही हैं, जिसका नाम है HMPV, यानी ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस। ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस। लेकिन इसकी सारी रोकथाम की प्रिकॉशन वही है जो कोविड के दौरान बड़े डॉक्टर अंकल ने सिखाई थी। अपने हाथ बार बार साबुन से साफ करिए। क्लास में कोई जुकाम का मरीज है तो उसको 5 दिन के लिए टीचर छुट्टी पे भेज दें। आपके घर में कोई एक भी व्यक्ति को खांसी है तो मास्क लगाएं, वो भी मास्क लगाए, आप भी मास्क लगाएं। जिस भोजन से बढ़ती है इम्यूनिटी, उस भोजन में तुलसी के 2 पत्ते या गुनगुना पानी या गले के गरारे, ऐसी सावधानियां आप जरूर रखें। तो ये थी हमारी जनरल बातें। इसके अलावा जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, वो पारुल दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक एक क्वेश्चन मेरे को या तो बताते रहें, जी जवाब देता हूँ। बिल्कुल। हमारे पास कई सारे प्रश्न हैं रूप सिंह भाई। जी जी। जैसे एक बच्चे ने लिखा है, आई एम 9 years old. When I study in group or home, I can't concentrate on my study. I can't focus on my work. I always think about playing or watching TV. Please give me suggestion. ओह वेरी नाइस। इन्होंने भोजन के बारे में कम पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि मेरी एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़े, जी है ना। तो ये बात तो पारुल बहन बहुत अच्छे से बता सकती हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। आपका खेलने का मन करता है ना, खूब खेलिए। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पसीना निकल जाए इतना खेलिए। पर खेलने के बाद जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल एक तरफ, अखबार एक तरफ, टेलीविजन एक तरफ। अगर खेलने के बाद आप 45 मिनट भी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इतना याद हो जाएगा जितना दूसरे बच्चों को 2 घंटे में याद होता है। खेलने से दिमाग की ताकत बढ़ती है, लेकिन बार बार टीवी देखने से, मोबाइल देखने से, थोड़ी थोड़ी देर में यूट्यूब देखने से हमारी कंसंट्रेशन पावर
घटती है। अगर फिर भी आपको एकाग्रता में दिक्कत होती है तो मेडिटेशन करिए, बीच बीच में सुबह शाम 2 बार बाबा से ध्यान लगा के ओम शांति कहते हुए अपने दिमाग को कलेक्ट करिए, कलेक्ट करिए, कलेक्ट। बहुत सिंपल सा मेथड है। शाम को अगर आपके घर में पॉइंट ऑफ लाइट है तो उस पर टिकने का अभ्यास करिए। इसको पुराने साहित्य में कहते थे त्राटक, लेकिन बाबा के ध्यान में तो सभी बहनें बताती हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके। रूप सिंह भाई, कई सारे बच्चे हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं। जी जी जी, ये एक एक करके उनको चांस दें। जी, हम ऑडियो ऑन करते हैं ताकि वो पूछ पाए। श्रीनिका रॉय चौधरी, आप हैंड रेस कर रहे हैं जी। गुड इवनिंग सर। मुझे हाइट से रिलेटेड पूछना था। मैं योगा क्लास जाती हूँ लेकिन मेरी हाइट नहीं बढ़ती है, और कभी कभी हाइट नहीं बढ़ती है और गर्दन में दर्द होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। श्रियंका ने क्वेश्चन पूछा, मैं लंबी हो जाऊं, एक रात में लंबी हो जाऊं। किसी ने ये तो नहीं बताया इस लड़की को उल्टा लटका दो या पेड़ से लटका दो। ऐसा नहीं करना है। हमारी हाइट उतनी तो जरूर होगी जितनी हमारे पेरेंट्स की है। हमारी हाइट डिसाइड होती है जेनेटिक्स से, और दूसरा हमारी हाइट डिसाइड होती है ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन एक लंबाई बढ़ाने का हार्मोन होता है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के सहयोग से बनता है। ये सारी ग्लैंड्स अच्छे से काम करें, उसके लिए आवश्यक है उचित पोषण, जिसमें प्रोटीन होनी चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए। दूसरा, हार्मोन अच्छे से काम करें, इसके लिए मेडिटेशन भी रोज करिए। खेलने के बाद 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करिए, क्योंकि जैसे यहाँ दीदी ध्यान लगाती है ना, तो यही पिट्यूटरी होता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बनेगा। और भाई, बढ़ने की उम्र 18, 19, 20 साल तक जाती है। तो ऐसा नहीं है अभी तो आप 12 साल के होंगे या 11 साल के होंगे। फिक्र ना करिए, उम्र के साथ आपकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। ओके बेटा, बाय। ओके, नेक्स्ट वी हैव सखी प्रीत कौर। आप पूछ सकते हैं सखी प्रीत। Om Shanti, sir. Can you tell me some rules to avoid junk food? आवाज क्रैक हो गया बेटा, रिपीट करेंगे आपका प्रश्न? Can you tell me some rules to avoid junk food? रूल्स टू हम्म। अवॉइड जंक फूड। Oh, there is no rule, there is only one संकल्प शक्ति। मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इसलिए स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना है। झूठा, बासी, डब्बा बंद, 20 दिन पहले डब्बे में बंद वाला भोजन खाया तो मेरा दिमाग भी डब्बे जैसा हो जाएगा। इस संकल्प को रोज रिपीट करना है। तो क्या खाना है? ताजा सब्जी, ताजा फल, ताजा दूध, ताजा दही। और इस संकल्प में ताकत लाने के लिए कौन सा एक ही रूल है? रोज ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में अपने से वायदा करना है। ठीक है? अटेंशन नाम के चौकीदार को बिठा के वायदा करना है। गलती करते ही कान हिलाने, कंधे हिलाने। ठीक है? ओके। हमारे पास कुछ चैट बॉक्स में भी प्रश्न आ रहे हैं। जैसे एक प्रश्न आया है कि मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, योगा सब करता हूँ पर मेरा वेट बहुत कम है, तो वेट को बढ़ाएं कैसे, और नींद को कैसे कम करें, नींद बहुत आती है। वेरी गुड। पहली बात, नींद को कम करने का सोचना ही नहीं है। हमें 6 से 7 घंटे तक तो एवरेज नींद है। हर एक व्यक्ति की नींद अलग अलग होती है। एवरेज बच्चों को 6 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। आप बहुत दुबले हैं, आपको चिंता हो रही है कि वजन बढ़ाने का कोई दवा, कोई पाउडर कुछ आता है क्या? डाइट में वजन बढ़ाने के 3 फॉर्मूले हैं। एक्सरसाइज के बाद ढेर सारा दूध पीजिए। दूध में चाहे तो 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, दूध गुड़ के साथ पी सकते हैं। अपने भोजन में नमक की मात्रा बढ़ाइए और मीठा खूब खाइए। और अगर आपके माता पिता भी दुबले हैं तो मित्र आप भी दुबले ही रहेंगे, इसलिए सबके बराबर प्रोटीन के वो काले काले डब्बे आते हैं ना, जो बहुत सारे जिम में प्रचारित किए जाते हैं, वैसा नहीं खाना है।
हम हमारे माता पिता से जो जीन्स लेके आते हैं, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। अगर आपका एवरेज से कम वजन है या एक ही वर्ष में 10 किलो से ज्यादा वजन का लॉस हुआ है, तो आप अपने निकटतम डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि क्या आपका वजन किसी बीमारी के कारण कम हो रहा है क्या। कुछ बीमारियां भी होती हैं बच्चों में, पेट में कीड़े होते हैं, खून की कमी होती है, लीवर बीमार होता है, खून पचता नहीं है, तो ऐसे कारणों का निराकरण डॉक्टर जांच करके बताएंगे। जी दीदी। जी, हमारे सामने राखी नारंग है, इनका भी प्रश्न है। राखी, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? राखी नारंग, यस। यस। मैं ये पूछना चाह रही कि खाने का हमारे मन पे कैसे असर होता है? यस, खाइए, खूब सारी मिर्ची खा के देखना आज, तो मन में मिर्ची लग जाएगी, है ना। और अगर खीर खाओगी, चीज खाओगी, तो कैसे मुस्कुराहट आती है ना, चीज। यानी सरल, नेचुरल, प्राकृतिक खाएंगे तो मन भी रहेगा सरल, नेचुरल, हैप्पी। अगर हम ढेर सारा नॉन वेज खाएंगे, मरे जानवरों को पेट में भरेंगे, तो बॉडी बन जाएगी ग्रेवयार्ड। हम्म। तो हम जब खाना खाते हैं तो केवल पेट नहीं भरता है, हम जब खाना खाते हैं तो अपना मन भी बनता है। कहना नहीं होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जब भोजन लें तो शांति से बैठ के लें, भोजन से पहले परमात्मा का ध्यान करें, फिर भोजन को, ये हमारे 32 दांत है ना, इसलिए एक ही ग्रास को 32 बार तक चबाते रहें। भूख से आधा खाएं, प्यास से दुगना पानी पिएं। भोजन करने के बाद माता को या अपनी रसोई में जिसने भी भोजन बनाया उसको थैंक यू दें, और खाने के बाद गॉड को भी थैंक यू दें। तो आपके भोजन से केवल पेट नहीं भरेगा, आपका मन भी खुश हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू राखी। ठीक है। ओके, हमारे बीच में एक चैट बॉक्स में भी आया है, आई कैन नॉट फाइंड द वीडियो हियर। अनवी और आरोही ने चैट बॉक्स में लिखा है कि टीनेज में हेयर लॉस क्यों हो रहा है, उसको वेरी कैसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल। क्वेश्चन। हाँ, टीनेज में हेयर लॉस हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें? हेयर लॉस, बेसिकली हेयर ग्रोथ डिपेंड होती है प्रोटीन पर, आयरन पर, और हेल्दी स्कैल्प पर। हमारे जो बाल उगते हैं, इनकी जो भूमि होती है, इसको कहते हैं स्कैल्प। जैसे खेत में खाद बीज चाहिए ना अच्छे वाला, इस तरह से हमारी खोपड़ी होनी चाहिए इन्फेक्शन से फ्री, और इसको होना चाहिए ढेर सारा आयरन और प्रोटीन। तो आयरन मिलता है हरी सब्जियों में, ताजा सब्जियों में, ग्रीन कलरफुल सब्जियों में, दालों में, गुड़ में, जैगरी में, इवन लौकी में। तो हरी पत्तेदार कलरफुल सब्जियों से आयरन खाइए। प्रोटीन के लिए दालें, दूध, पनीर, दही, ये खाइए। और अगर फिर भी बाल झड़ रहे हैं तो डॉक्टर से फंगस के लिए चेक करवाइए। जी दीदी। अ, इसमें लिखा है डॉक्टर बनने के लिए कैसे मेहनत करें। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर बन के हम अभी तक मेहनत कर रहे हैं दीदी, है ना। डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है, जैसे पारुल दीदी ने बताया कि हम डबल डॉक्टर हैं। डॉक्टर को कहते हैं गॉड के एक्सटेंडेड हैंड। तो आजकल तो हमारे देश में बहुत सारी मेडिकल की सीटें बढ़ गई हैं, एमबीबीएस के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी। तो आप ऑफ कोर्स 8th के बाद 9th 10th में बायोलॉजी लेंगे। पीसीएमबी नाम के सब्जेक्ट के बाद में आजकल तो 10th से ही फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं। उसके बाद केवल एमबीबीएस ही नहीं है, एमबीबीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, मिक्सोपैथी। कहीं ना कहीं होशियार बच्चे जिनके 50% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं और जो प्री मेडिकल एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है। फिर 5 से 6 साल एमबीबीएस करने के बाद पीजी के लिए एग्जाम देना होता है। तो जिस बच्चे ने भी ये पूछा है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर जरूर बनेंगे, पर अपने माता पिता को अगली टॉप में लेके आना। हमारे बीच में अनवी आरोही है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। अभी नेक्स्ट श्रुति है और सुहानी कब से हाथ खड़ा कर रहे हैं। पहले मैं श्रुति को अनम्यूट करती हूँ। श्रुति, यू कैन आस्क।
ओम शांति। जोर से बोलो। श्रुति को सुनाई नहीं दे रहा है। श्रुति अनम्यूट करो। कैन यू नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें दीदी। Now I am audible. यस यस हाँ प्लीज। ऑडिबल है। यस Didi, now I हाँ सुनाई दे रहा है डॉक्टर, बेटा। चक्कर बहुत आते हैं और जैसे सोते हुए भी मुझे मतलब संग में मतलब ऐसा लगता है कि कोई वो कर रहा है, मतलब अंदर से लगता है, मतलब चक्कर से आते हैं। कभी धूप में रहती हूँ, पहले मैं काफी टाइम तक धूप में रह लेती थी, पर अब मुझे ज्यादा, थोड़ा भी ज्यादा रह लेती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। ओके आपकी एज क्या है? टीनेजर बच्चों में चक्कर आने का ज्यादातर तीन ही कारण होते हैं कि या तो उनके खून की कमी है, HB हीमोग्लोबिन, खून भी अगर ठीक ठाक सा है तो आयरन की कमी है, ये टेस्ट करने पे ही पता चलता है। दूसरा कारण होता है चश्मे का नंबर बदलते जाना। कुछ ऐसे पढ़ते हैं ना नजदीक से, है ना, किताब को मुंह लगा के, उनके भी चक्कर बढ़ जाते हैं, तो अपने आंख के डॉक्टर से भी चेक करवाए जा सकते हैं। अगर ये चक्कर टेम्परेरी हैं तो जुकाम खांसी इससे भी आ जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, आप अपना चश्मे का नंबर चेक करवाएं, और अगर आप 24 घंटे पढ़ती हैं तो थोड़ा टाइम खेलने के लिए दिया करें। ठीक है श्रुति? ओके नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं। कई बच्चे कह रहे हैं मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। वी आर 170 हियर। हर एक का क्वेश्चन शायद मैं नहीं नहीं नहीं, आप सेलेक्ट कर लो दीदी, रेंडमली सेलेक्ट। रैंडमली मैं चैट बॉक्स में अभी देख रही हूँ कि एक बच्चे ने लिखा मैं 7 साल का हूँ मुझे एसिडिटी बहुत होती है मैं क्या करूँ। हम्म जिस बच्चे को 7 साल में एसिडिटी हो रही है, तो बड़े लोगों को हम बताते हैं कि एसिडिटी के तीन कारण होते हैं। हरी वरी करी। जो बच्चे हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाने को ठूस लेते हैं, बार बार चिंता करते हैं, पानी कम पीते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, एसिडिक फूड ज्यादा जो होता है ना, तीखा तला भुना तेल वाला, कचौड़ी समोसा बिस्किट ब्रेड, उनको एसिडिटी ज्यादा होती है। तो अपने खाने की आदत बदलिए, पानी खूब पीजिए, पूरी नींद लीजिए, और दूध दही जरूर खाइए। फिर भी एसिडिटी ठीक नहीं है तो बच्चों के डॉक्टर को दिखाइए। जी दीदी। ओके वी हैव दिस आद्या अभ्या। आद्या एंड अभ्या यू वांट टू आस्क क्वेश्चन आद्या अभ्या। दीदी सी इज लिटिल साई एक्चुअली उसको 7 years में ही चश्मा लग चुका है एंड सी इज हैविंग प्रॉब्लम विद दिस चश्मा। मतलब उसको लगाना पसंद नहीं है बट चश्मा नहीं लगाती है तो उसको फिर आई में हेड में पेन होने लगता है। नहीं, चश्मे का निश्चित रूप से डॉक्टर ने इसलिए प्रिस्क्राइब किया होगा कि इनके जो देखने की दृष्टि है उसमें डिफेक्ट होगा। चश्मा क्यों लग गया, इसके लिए पेट से भी कुछ बीमारियां आती हैं, जन्म के टाइम पे भी आती हैं, विटामिन ए की कमी से भी हो जाता है, कुछ छोटे बच्चों में कैटरेक्ट हो जाता है। आजकल 10-11 साल की उम्र में आंखों के डॉक्टर चश्मे को उतारने की सर्जरी करते हैं, 15 साल तक भी हो सकती है। इसलिए आप चश्मा उतारना है क्या, तो आंखों के डॉक्टर से सलाह लेके ये निर्णय ले सकते हैं। ओके सुहानी सुहानी यू आर रेजिंग हैंड सिंस लॉन्ग। सुहानी यस यू कैन अनम्यूट बेटा। यस मैम या यू कैन मैम या मैम सर जो वो ग्रेविटी होती है ना वो कैसे बनती है पेट में? ओम शांति सुहानी, क्या पूछ रही हैं? कि वो जो ग्रेविटी होती है पेट में वो कैसे बनती है? गैस का पूछ रहे हैं या ग्रेविटी का पूछ रहे हैं? जो आप ग्रेविटी जो बनता है वो कैसे बनता है पेट में? दीदी एक्सप्लेन करेंगे क्या पूछना चाह रही हैं? आई एम ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग सुहानी आप क्या पूछ रहे हो। बेटा अपनी मम्मी आपके आसपास है तो उनसे उनको बुलाओ कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है ताकि फिर हम हम्म, तब तक हम मानविका के पास जाते हैं। मानविका
Manvika, you want हेलो to ask? मानविका. यस. Om Shanti, sir. ओम शांति. I do yoga a lot, like headstand, handstand, and flips. Does yoga have any side effects? What is your age? 12, 13, 14, So 11. 11. There is absolutely no side effect of yoga. Whatever pose you are using it, do take guidance from a yoga teacher, but it is good. आपने जो पोजेज बताए वो अच्छे हैं. अप राइट डाउन करने में ब्रेन को फ्लो बढ़ता है, ऐसा वो लोग बताते हैं. बट हम जो भी पोस्चर करते हैं वो कम समय के लिए और एज पर गाइडेंस ऑफ योगा करें. योगा से फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता. थैंक यू. Yes, we have Shrija. Shrija, you want to ask? Yes, please. मैम सर लाइक मैं जब भी मेरे पास में सारी गुड हैबिट्स है बट कोई अगर मुझे इरिटेट करता है तो मेरा ध्यान मतलब उसमें नहीं रहता है, उसमें चला जाता है. तो सारी गुड हैबिट्स के साथ अब एक गुड हैबिट ऐड करनी है जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन पावर. राइट. 1% उस पर ध्यान देंगे तो 99% दिखाई नहीं देगा, पर आप 24 आवर्स कंसंट्रेट नहीं रह सकते. इसलिए अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए प्ले वाइल यू प्ले एंड स्टडी वाइल यू स्टडी. पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई करेंगे, खेलने के टाइम पे खेलेंगे. दूसरा, एंड सर जो आयुर्वेदा और क्या होता है? क्या होता है आयुर्वेदा? सर आयुर्वेदा और एलोपैथी की जो स्टडी होती है वो एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं, एक साथ नहीं कर सकते. ये दोनों अलग अलग विद्याएं होती हैं. जैसे आर्ट्स एंड साइंस होता है, ऐसे एलोपैथी की पढ़ाई में अंग्रेजी डॉक्टर बनते हैं और आयुर्वेदा में हर्ब्स एंड मेडिसिन्स एंड प्लांट्स उनके डॉक्टर बनते हैं. उसमें BMS की डिग्री मिलती है और एलोपैथी में MBBS की डिग्री मिलती है. ओके सर. Okay, Siddharth, you want to ask? Siddharth was there. Okay. Here we have Redmi Note 8 Pro. आप पूछ रहे हैं कुछ? हाथ खड़ा कर रहे हैं. अनम्यूट करिए. हाँ, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है. पूछना चाहते हो आप कुछ? ओके, वी हैव शुभ. शुभ, यस शुभ. यस. सर मेरे को नींद नहीं आती रात को, जब मैं सोती तो मेरे को बहुत लेट नींद आती है. ओके. सो नींद के लिए हम सबको एक फिक्स रूटीन डेवलप करना चाहिए. सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल ऑफ, 1 घंटे पहले लाइट ऑफ, 15 मिनट पहले मेडिटेशन और गॉड की रिमेम्बरेंस करनी चाहिए. रात को बहुत हैवी मील नहीं लेना चाहिए. हम जिस कमरे में सो रहे हैं कंफर्टेबल बेड और कंफर्टेबल कर्टेन्स होने चाहिए. कंफर्टेबल है और कर्टन से रोशनी भी नहीं आती. वेरी गुड, वेरी गुड. लेकिन हम नींद तब कर पाते हैं जब हमें बॉडी को भी थोड़ी थकान हो. इसका मतलब हमें एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए डे टाइम में. और सोने की प्रक्रिया, मानिए आप 11 बजे या 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे बाद नोथिंग, नो टी, नो कॉफी एंड मील एट 8 o'clock. और घर का एक सेट रूटीन होना चाहिए. सोने का और जगने का टाइम फिक्स रहेगा तो आपको नींद आने लगेगी. ओके सर. ओके शुभ. किसी बच्चे ने पूछा है क्या हम अमूल बटर खा सकते हैं या घर का बना घी मक्खन ही खाना चाहिए, क्योंकि घर का बना घी मक्खन खाने से वॉमिटिंग जैसा फील होता है. अमूल बटर भी एक अच्छी कंपनी के द्वारा निर्मित है. कम मात्रा में अपनी उम्र के अनुसार अमूल बटर आप जरूर खा सकते हैं. और घर का बना आपको रिएक्शन करता है ऐसा होता तो कम है, लेकिन फिर भी अपनी मम्मी से बात करेंगे तो हो सकता है वो कोई नई टेक्निक अपना लें और वो भी अच्छा लगने लगे. ओके, मैं लास्ट 2 क्वेश्चन लेती हूँ. एक तो हमारे बीच में ये क्वेश्चन आया कि 11 साल की एज है पर बहुत सारे एक्नेज हो रहे हैं फेस पे. ओह, हमारे शरीर पर कील मुहासे आते ही 11, 12, 13, 14 से लेके 16 साल की उम्र तक कील मुहासे, एक्नीस का बनना शरीर के किस हिस्से में बनती हैं ये हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है. लेकिन उसके साथ साथ तेल चिकनाई ज्यादा खाने वालों को ज्यादा कील मुहासे होते हैं.
अपने मुंह को अच्छे से सफाई नहीं करते उनको ज्यादा होते हैं, जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उनको ज्यादा होते हैं। तो ऐसा कोई चमत्कारी दवा नहीं आती है कील मुहासों की। 3 सावधानियां डॉक्टर बताते हैं। इतनी कसरत करिए कि पसीना आ जाए, अपने चेहरे को ऐसे मॉपिंग करिए और साबुन लगाइए और बार बार फ्रीक्वेंट वॉशिंग करिए ताकि वहां का मैल उतर जाए। दूसरा, टेबल की मिट्टी, घर की मिट्टी ये चेहरे पर नहीं लगनी चाहिए। तीसरा, अपने कील मुहासे हो भी रहे हो तो उनको फोड़ने की चेष्टा ना करें, उंगली से छेड़छाड़ ना करें। मार्केट में ऐसी क्रीम आप अपने स्किन के विशेषज्ञ से मिलकर लगा सकते हैं जो एक्नीज को थोड़ा हटाती है। थैंक यू। ओके बेटा, रेडमी नॉट 8 प्रो आप कब से लिख रहे हो? मेरा क्वेश्चन ले लो, आप अनम्यूट करो। मैंने पहले भी आपको किया, हाँ अभी पूछो। यस, मेरे को ना बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ रहता है सर। ओके, इनको बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ रहता है। ये पूरा पैन इंडिया का क्वेश्चन है कि जनवरी फरवरी में ज्यादातर लोगों को कोल्ड एंड कफ रहता है, लेकिन जिनको 12 महीने रहता है इसका मतलब उनको एलर्जी है, या तो वातावरण की हवा से, या अपने घर की हवा से, या पॉल्यूशन से, या खाने पीने की किसी चीज से। इसलिए आपको उचित होगा कि अपने घर में एलर्जी का टेस्ट करवाएं। घर के दरवाजे खिड़कियां दिन में एक बार जरूर खुले रखें। अगर आपने कुत्ता पाल रखा है या पेट पाल रखा है तो उसका भी ध्यान रखें। धूल से, धुआं से, अगरबत्ती से, मोमबत्ती से, कछुआ छाप अगरबत्ती से, इनसे भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है और वो उनको खांसी होने लगती है। तो आपके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि पहले कारण की पहचान करें और फिर उस कारण को हटाने से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। ओके, हमने आपका बहुत टाइम लिया नहीं, वेरी डॉक्टर इंटरेस्टिंग दीदी, बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे। एक जी। जवाब मैं अपने तरफ से दे देता हूँ कि आजकल के बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं। जी। आप लोग ही सिखाते रहते हैं कि जैसा पानी वैसी वाणी। तो पानी अपनी प्यास से दुगनी मात्रा में पिए। सर्दियों में भी गुनगुना पानी, मीठा पानी, ओआरएस का पानी, ग्लूकोज का पानी, यानी आप अपनी उम्र के अनुसार मिनिमम 15 गिलास पानी पिएंगे तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, कील मुहासे कम होंगे, स्टोन नहीं बनेंगे, शरीर में एकत्रित टॉक्सिन्स, जहर आदि मूत्र के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकलते रहेंगे और आपके चेहरे पर रहेगी चमक। कभी नहीं होगा डिहाइड्रेशन। जो लोग हीटर आदि में बहुत अंदर रहते हैं उनको भी पानी पीना चाहिए। अभी जो चाइनी वायरस आ रहा है उसमें भी 3 ही इलाज है, डरने की बात नहीं है। रेस्ट करिए, खांसी जुकाम हो गया तो स्कूल मत जाइए, ढेर सारा पानी पीजिए, और अगर डॉक्टर अंकल कहें तो 1-2 गोलियां ली जा सकती हैं उस वायरस की, अलग से और कोई दवा नहीं। जी दीदी। जी। पीहू गया कहती हैं, प्लीज 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 लेट मी आस्क ए क्वेश्चन। यस पीहू। Pihu, I am asking you to unmute. Pihu, Pihu, yes. Sir, I feel very uncomfortable nowadays. What can I do? Uncomfortable with what? Means I irritate in small things. ओह, हम बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं आजकल। मुझे थोड़ा सा भी कोई कुछ कहता है तो मुझे बुरा लग जाता है। तो इसका एक ही इलाज है कि स्वीट स्वीट बाबा को याद करें, मेडिटेशन डेवलप करें, अपने पेरेंट्स के साथ या छोटे बड़े भैया के साथ थोड़ा खेलने को टाइम दें। 24 घंटे पढ़ते रहोगे तो चिड़चिड़े हो जाओगे। खुले Sir, I आसमान को can't. देखें, पक्षियों से बात करें, बहते पानी को देखें, 7 दिन की एक दिन छुट्टी मनाएं, तेल की मालिश करें और धूप में लेटें। Sir, I can't play because I have a fracture in my leg. ओके, सो टाइम विल कम व्हेन यू विल बी ऑल राइट। आपका फ्रैक्चर हुआ है, आपके दोस्तों से मिलना नहीं हो पाता, बाहर नहीं जा पाते, तो ये जो आपका इरिटेशन है ये टेम्परेरी है, थोड़े से दिनों की बात है। हड्डी जुड़ जाएगी, 1 महीने में, 1.5 महीने में आप घूमने लगोगे, फिर अपने दोस्तों से मिलना होगा। यू विल बी ऑल राइट पीयू। Okay. Thank you, sir.
थैंक यू सो मच। अभी हम एंड कर रहे हैं, 1 मिनट हम सब मेडिटेशन करेंगे। हमें पता है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सब बहुत एक्साइटेड हो, है ना? लेकिन अभी हम आपकी एक्साइटमेंट को यहाँ खत्म नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास 4 डेज और है, तो 4 डेज आपके पास 4 अलग अलग एंजल्स आएंगे। आज एंजल हैप्पी डॉक्टर आए, ऐसे ही कल एक और दीदी आएंगे। कल आपका जो सेशन है वो है ओवरकमिंग फियर, कैसे हमें अपने अंदर के डर को भगाना है। तो सभी ज्वाइन करना जरूर, लेकिन 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज एवरीवन, sit straight and close your eyes. If you are sleeping, just get up from your bed and just sit straight. Take a deep breath and breathe out, just relax. Just relax your body, relax your mind, everything is okay. जो भी मेरी बॉडी में अनईजीनेस है, कोई भी इलनेस है, वो टेम्पररी है, वो आई है और चली जाएगी। जैसे ही मेरी डाइट ठीक होगी, मेरी बॉडी भी हेल्दी बन जाएगी। आज से मुझे हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, हैप्पी थॉट्स क्रिएट करने हैं, ताकि मैं फॉर एवर हेल्दी रह सकूं। जस्ट थिंक इन योर माइंड, आई एम 100% healthy. Just repeat in your mind and say, I am 100% healthy. I am a happy soul. Just bring a smile on your face. My mind is very calm. I will get a very good sleep at this night. Today is a wonderful day, and I am very special that I am attending this class. God is with me. Just feel that I am a shining star in the center of my forehead. I am a happy star, and my Supreme Father, God, all His powers, all His powerful rays are showering on me, and I am becoming more powerful, more peaceful, and a happier one. Om Shanti. Slowly open your eyes. रात को सोने से पहले भी हम सब यही थॉट्स क्रिएट करेंगे सभी? यस? तो अभी हम डॉक्टर को बाय बाय कर दे। जस्ट वेव योर हैंड्स एंड से थैंक यू। से थैंक यू। Thank you. Goodbye, everybody. Have a good night. Om गुड Shanti. नाइट। ओम शांति। थैंक यू। तो इतना सारा टाइम हमें डॉक्टर ने दिया। डिड यू मीट दी हैप्पी डॉक्टर जो हमेशा स्माइल करते रहते हैं? और आपको क्या कहा? दिमाग का दही नहीं बनाना, दही खाएंगे तो सब सही हो जाएगा। पास्ता, मैगी, नूडल्स, पिज्जा खाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा। और बाकी आप सबने क्वेश्चन भी पूछा ना कि हेल्दी डाइट क्या होती है, तो क्या बोला? डिब्बा बंद खाना नहीं खाना। अच्छा, कोई भी 2 बातें आज आपने क्या सीखी? कोई मेरे को बताए, आज आपने 2 बातें क्या सीखी? कोई बताएगा? दीदी हाँ।
दीदी मेरा क्वेश्चन था वो मेरा एक क्वेश्चन था। पर अभी डॉक्टर चले गए ना, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, अब एक साथ सबका क्वेश्चन नहीं ले सकते थे ना। ओके भव्य, आज क्या सीखा बताओ भव्य। बता। हाँ, हमें हमें हैप्पी रहना चाहिए और हेल्दी फूड ईट करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो द टाइम इज अप। कोई और को आंसर देना है तो हाथ खड़ा करो। वेव योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। सो मैनी। ओके वेदांशी, लेट वन लाइन में आंसर देना, ठीक है? चलो फास्ट। ओके वेदांशी, उसके बाद नुभ्यांश। वेदांशी अनम्यूट करो। नुभ्यांश बी रेडी टू अनम्यूट। बोलो। मेरा एक सवाल था पर अभी डॉक्टर चले गए हैं तो अभी। हाँ कोई बात नहीं। ओके नुभांश, नुभ्यांश। रोही से Be happy and eat healthy food. ओके बी हैप्पी एंड ईट हेल्दी फूड। ओके खुशी, उसके बाद परीक्षित बी रेडी। ओके खुशी के बाद परीक्षित। We should not eat stale or packed food वेरी गुड, and play more. वेरी गुड, प्ले मोर। परीक्षित। ओके नेक्स्ट इज परीक्षित। आई एम सो sorry I didn't take your doubt, but I cannot take everyone's questions because you people are more and we just had 1 hour. Yes, Parikshit? मैम जब मतलब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैम पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है मैम, ये क्यों होता है? अच्छा कोई बात नहीं, आज से आप रात को टाइम पे सोना, जल्दी सोना। अगर हम रात को लेट सोते हैं और नींद पूरी नहीं होती है। मैम हाँ मैम हम जब पढ़ते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, आज से डॉक्टर ने आपको टिप्स दी ना कि हेल्दी डाइट लेनी है, टाइम पे सोना है, फोन कम चलाना है। तो जब आप फोन कम चलाएंगे, टाइम पे सोएंगे, अच्छा खाएंगे तो मैम फिर। मैं तो फोन चलाता ही नहीं हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, वो मुझे चेक करना है कि किस कारण से नींद आ रही है, नहीं तो डॉक्टर को चेक कराना है। हो सकता है विटामिन डी की कमी है, कुछ भी है, वो मम्मा से बात करके डॉक्टर को दिखाना है। ओके परीक्षित? ओके मैम। या सो लेट अस एंड हियर, इट्स ऑलरेडी 8:45, नहीं तो रात हो जाएगी, फिर आप सोएंगे कब, होमवर्क कब करेंगे? ठीक है, कल मिले, कल मिले। किसी और को लास्ट बोलना है कुछ? ओके शिवांशी। Om Shanti Didi. ओम शांति। We have to eat healthy food and do exercise. या हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज, वेरी गुड। तो अभी हम एंड कर रहे हैं। ओम शांति, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर। ओम शांति। कल सभी 7:30 मिलेंगे, ठीक है? बाय। आई कैन नॉट टेक एवरीवन्स आंसर्स, एवरीवन क्वेश्चंस, बिकॉज 1 hour तो हमारे लिए कम हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे आओगे ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मानेसर में, फिर आपसे मिलेंगे तो आपके ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर, ओम शांति। Om Shanti ma'am. ओम शांति मैम, बाय मैम। Om Shanti ma'am. Om Shanti. Om Shanti ma'am. Hello. Om Shanti ma'am. Shanti ma'am. Om Shanti. Om Shanti ma'am. Om Shanti ma'am. Om Shanti ma'am. Om Shanti. शांति दीदी। Om Shanti Didi. दीदी बोलते हैं What's the homework? What's the homework? आपने कल का होमवर्क किया? किस किस ने कल का किया? जो कल, दीदी मैंने किया। हाँ, अगर तो आपने कल का होमवर्क किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो उसको करना है, नहीं तो फिर आज जो डॉक्टर ने बोला सोने से पहले, आई एम हेल्दी, आई एम 100% हेल्दी,
I am a happy soul, God is with me. ठीक है? I am मैम सारी चीजें बोलनी है मैम। yes. चांस नहीं मिला। मैंने कर लिया। मैम मैंने I am 100% healthy, I am happy and God is with me. ये तीनों thoughts करनी है सोने से पहले. ठीक है? I am 100% healthy, I am happy, God is with me. ठीक है? Okay, good night, bye bye, take care. शांति दीदी।